ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 14/8/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। आत्मा आत्मा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपस में भाई भाई है। और जब तुम साकार में हो तो भाई बहन हो। यहां हमारा नाता कौन सा है? भाई बहन। स्वामी विवेकानंद ने भी जब शिकागो में शुरुआत की, मेरे भाइयों और बहनों, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो सभी ने तालियां बजाई, क्योंकि आज तक ये वाक्य किसी ने प्रयोग नहीं किया था। तो यहां हम सब का आपस में कौन सा संबंध है? केवल भाई और बहन, बस। इसलिए क्या? इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई, एक तो हम भाई भाई है या भाई बहन है। इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। कल भी बाबा ने आंखों के ऊपर बताया था, सबसे जास्ती धोखा आंखें देती है। ये भी हो सकता कोई चीज दिखी मैं खा लूं, आंखें धोखा देती है। कहते ना कि आंखों ने आम देखा, फिर पांव हाथ तक चल के गए, फिर हाथों ने उसको तोड़ा और मुख ने उसको खाया और पेट में गया। लेकिन जब वहां के रखवाली ने देखा तो डंडा कहां पड़ा? पीठ पर। तो पीठ पूछने लगी मेरा क्या दोष? लेकिन जैसे पीठ पर डंडा पड़ा तो आखिर आंसू कहां से आए? आंखों से। क्योंकि दोष साइकिल पूरी कहां हुई? आंखों पर। क्योंकि आंखों ने नहीं देखा होता तो आगे ये विकर्म ही नहीं बनता। तो तुम्हारी दृष्टि कभी भी क्रिमिनल नहीं जा सकती। तुम ये समझो हम आत्मा आत्मा भाई भाई है, हम आत्मा है, या प्रजापिता ब्रह्मा की संतान
फिर सब आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न है, विजयी अष्ट रत्न कौन है? हम सब कौन है? हमने विजय अष्ट रत्न। हम सब कौन है? पुरुषार्थी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। भगवान आकर के पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इस पढ़ाई में सबसे पहले जो 8 होते हैं, जो पास होते, उनको कहते अष्टरत्न। और उनकी क्या वैल्यू है? तो विजय अष्टरत्न कौन बनते हैं? कौन? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे तो हम विजयी अष्टरत्न बने? उसके बाद में है 108 विजयंती माला 108, और फिर है 16,000 पूरे हो जाते 16,108, और उसके बाद में है 9 लाख। तो पहले 8 में अगर हमको आना है तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अपने आप को आत्मा समझ निरंतर एक बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ, और पूरा एक्यूरेट श्रीमत। श्रीमत कहाँ? मन में श्रीमत, जो बाबा ने कहा है वही संकल्प उठे। दूसरा वाचा में श्रीमत, तीसरा कर्मणा में श्रीमत, ये 3, और चौथा योग की गति बढ़ाना है। योग की गति बढ़ाना है। योग संस्कारों में भी, स्वप्न में श्रीमत ये कहा था। स्वप्न भी हमें कैसे आए? श्रीमत अनुसार बाबा ही दिखाई दे बस। अगर स्वप्न भी हमें श्रीमत अनुसार नहीं आते तो हमारी प्यूरिटी स्वाभाविक नहीं है। हठ योग की प्यूरिटी है। प्यूरिटी कैसी हो? स्वाभाविक, नेचुरल, प्योर। अभी उत्तर क्या है इसका? विजय रत्न माना विजयी अष्ट रत्न कौन बनते हैं? उत्तर है, जिनकी मनसा में कभी क्रिमिनल ख्यालात नहीं आते, जिनकी पूरी आई सिविल आई है, क्रिमिनल आई नहीं है, वही अष्ट रत्न बनते हैं। अर्थात वही कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमको क्या बनना है? कर्मातीत। कि कुछ भी हो जाए उसका असर हम पर न पड़े। कर्मातीत होकर के शरीर छोड़ना है। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है, इतनी तो उनकी अधिक वैल्यू होती है, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है ना तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। वो वही अष्टरत्न है। पहली 8 आत्माएं, जो एक बाबा दूसरा न कोई, एक भगवान के सिवाय किसी और को याद ही नहीं करते, जिनके मनसा में भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं आते। एक होता है ऊपर से नहीं दिखाएगा, बोल में नहीं है, लेकिन मनसा में क्रिमिनल ख्यालात कभी कभी आ जाते। समझते हैं कि इससे ग्रहचारी उतर जाएंगी। अष्ट रत्न बनने वाले दुरांदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। निरंतर भाई भाई की स्मृति में रहते हैं और एक बाबा की ही याद में रहते हैं।
ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां तो ढेर है। एक दिन बाबा ने कहा था शिव बाबा भी ब्राह्मण है। इससे सिद्ध होता है कि ये इनके एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। हम सब कौन है? परमात्मा के। उन्होंने हमको पैदा नहीं किया, क्योंकि आत्मा अमर है, इसका कभी विनाश नहीं होता, ना पैदा होती। अजर अमर अविनाशी, जिसको कभी काल नहीं खा सकता। शरीर को काल खाता है लेकिन आत्मा को नहीं खा सकता। तो ये तो पैदा होती नहीं, फिर वो हमारा पिता कैसे है? शिव बाबा। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको एडॉप्ट करते हैं। तुम हमारे गोद के बच्चे हो, तो जरूर एडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, उनके एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। बहुत चिल्ड्रेन हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के, एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है। हाँ, शिव के बच्चे आपस में सब भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे ब्रह्मा बाबा के। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई है, शिव बाबा के हैं तो, और प्रजापिता ब्रह्मा के माना साकार में है तो आपस में सब भाई बहन है। और भाई बहन का कभी क्रिमिनल नाता होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाते हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, किसी के ऊपर क्रिमिनल दृष्टि न जाए। क्योंकि हम सब कौन है? सन्यासी। हमारा है बेहद का सन्यास, जिसको दुनिया में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और यहां भी आके बैठे तो वो यहां बैठ नहीं सकता। यहां तो क्या चाहिए? बेहद का वैराग। भल तुम घर गृहस्थ में रहो, भल धंधा धोरी करो, भल अपना कर्तव्य भी करो, पर हमेशा क्या समझो? कमल फूल समान ऊपर, कीचड़े से ऊपर। बेहद का न्यारा और सर्व का प्यारा। न भूलो न बिसरो, न कोई से दुश्मनी न कोई से दोस्ती। किसी से हमको कोई न लेना है न देना है। अभी मधुबन में बता रहे थे, किसी देहधारी की मैं चापलूसी करूं, क्यों? क्योंकि ये मुझे काम में आएगा। तो भगवान को छोड़ के हम उस देहधारी की चापलूसी करें? नहीं, हमको किसी की चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब उसका अनादर करो ऐसे नहीं, सभी का आदर करो, पर एक बल एक भरोसा, एक भगवान के ऊपर ही हमारा पूरा निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। मर जाएंगे, धर्म छोड़िए, धर्म न छोड़िए। मर जाएंगे लेकिन भगवान के ऊपर का विश्वास नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अगर मरेंगे भी तो उसकी याद में जाएंगे ना, और वैसे भी एक दिन तो मरना ही है ना। 10 साल पहले जाएंगे,
लेकिन किसकी याद में? उनकी याद में। तो वो भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी, अंत तक तुमको दाल रोटी मिलती रहेंगी। तो आपस में हुए भाई बहन, तो कभी तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से, ये आदत पड़ जाने से, फिर भविष्य में कभी तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाएंगी। ऐसे नहीं कि वहां कोई भाई बहन समझते सतयुग में, नहीं, वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते वैसे होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और हम सब है आपस में भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम जानते हो हम है पुरुषोत्तम संगम युगी बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, कुल की स्थापना हो रही है, देवी देवता कुल की। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये नई बात है, तुम कह सकते हो हम बीके हैं। यूं तो वास्तव में हम सब परमात्मा शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं, और उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। शिव बाबा के लिए हम एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान अनादि से है ही है। सुना, परमात्मा की हम एडॉप्टेड संतान नहीं, हम प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्टेड संतान है। एक बाप के बच्चे हैं, उनके लिए एडॉप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि से है ही है। वो परमपिता परमात्मा है, वो सुप्रीम सोल है, और किसको भी सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है किसको? जो संपूर्ण पवित्र हो। मुसलमान लोग भी परमात्मा के लिए क्या कहते? पाक परवरदिगार, पवित्रता का सागर। वो है संपूर्ण पवित्र। हमको भी ऐसा बनना है। ऐसे नहीं कहेंगे सब में प्यूरिटी है, प्यूरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो। जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता। सतयुग कलयुग को तो बहुत जानते हैं, अगर दुरांदेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे, परंतु कलयुग और सतयुग के बीच का जो युग है उसको कहा जाता है संगम युग। अभी क्या चल रहा? कलयुग। आगे क्या है? सतयुग। इसके बीच का छोटा सा युग संगम, वो अभी चल रहा। संगम युग कितने वर्ष का है? 100 वर्ष का। कब से शुरू हुआ? 1936। कब खत्म होगा? 2036। कितने वर्ष बचे? 100 में से 12। उससे पहले क्या होगा? 3rd वर्ल्ड वॉर, तीसरा महायुद्ध। भारत में गृह युद्ध, और इसमें केवल 9 लाख रह जाएंगे, और वहां से नया युग शुरू होगा जिसको कहा जाता है सतयुग।
और उससे ये बाकी सब आत्माएं अपने हिसाब किताब चुकतो कर परम धाम में वापस चली जाएंगी। और शास्त्रों में तो लिख दिया है युगे युगे आते हैं, हर युग में आते हैं। परमात्मा कहते मैं हर युग में नहीं आता। सतयुग में मुझे आने की जरूरत नहीं, त्रेता में मुझे आने की जरूरत नहीं, द्वापर में मुझे आने की जरूरत नहीं, अभी तो भक्ति शुरू हुई है। और कलयुग में भी जब अति धर्मग्लानि होती तब मैं आता हूं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूं। तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमारिया है, न हम अभी सतयुग में है, न हम अभी कलयुग में है। अभी हमें बीच में संगम युग में। संगम के बाद जरूर सतयुग आना है। तुम अभी सतयुग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां पवित्रता बिगर कोई जा नहीं सकता। इस समय तुम पुरुषार्थ ही पवित्र बनने का कर रहे हो। सब तो पवित्र है नहीं, कई पतित भी होते हैं, क्योंकि चलते चलते माया के कारण गिर पड़ते हैं और फिर छिपकर यहाँ आते हैं, बैठते हैं अमृत पीने। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उसको कुछ समय यहाँ आने नहीं दिया जाता। परंतु ये भी गायन है कि जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आकर बैठते थे। कहते हैं कि इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें फिर श्राप लग जाता। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी किसी विकारी को लेकर के आई और फिर उनका क्या हाल हुआ। विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये सब समझ की बात है। कोई विकारी चढ़ न सके, वो उल्टी सीढ़ी है। कहते हैं वो जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, नहीं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। यहां आते हैं पारस बुद्धि बनने, परंतु छिप कर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है कि ये पत्थर बुद्धि है और ऐसे ही पत्थर बुद्धि रहेंगे। ये सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें बैठ लिख दी है। नाम रखा है उसका इंद्र सभा, जहां पुखरास परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों भी नंबरवार होते हैं, कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की वैल्यू बहुत होती है। फिर 9 रत्न की भी अंगूठी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रत्न ही है, यहां बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे, यहां भी कहेंगे कि कोई हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, ये पुखराज है, सब बैठे हैं। हर एक में दिन रात का फर्क है। किसी की वैल्यू बहुत है, कोई की वैल्यू कम है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर ये तुम्हारी भेंट जैसे इस कैसे रत्न से की जाती, ऐसे ही फिर फूलों से भी भेंट की जाती है। जैसे फूलों में भी वैरायटी होते हैं। बच्चे जानते हैं अपने आप को कि मैं कौन सा फूल हूं, कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियां पंडे बनकर आती है, वो अच्छा फूल होता है। और कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे हो जाते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फिर फूल न देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते।
सिखलाने वाले से कोई सीखने वाले में गुण अच्छे होते। तो बाबा वो जो पंडा बनकर आया उसको फूल न देते हुए जो सीखने वाला उसको देंगे। कोई भी जिसमें विकार नहीं होता उसको कहा जाएगा फूल, अच्छा फूल। कोई कोई में अवगुण होते हैं, जैसे कौन सा अवगुण? क्रोध का भूत, ये क्या है? अवगुण। बात बात पे क्रोध आना, अवगुण। सूक्ष्म क्रोध कौन सा? ईर्ष्या, द्वेष, दिखाता नहीं है पर ईर्ष्या होती, ये भी क्रोध का बाल बच्चा। फिर फीलिंग की बीमारी, किसने कुछ कह दिया, अब इसने उलट कर जवाब नहीं दिया पर उसको फील हुआ इसने मुझे ऐसा कहा, अब उसको नींद नहीं आ रही, ऐसे क्यों कहा? ये भी क्या है? सूक्ष्म क्रोध है, उसका बाल बच्चा है। और ये तो बड़ा भूत है, खुद ही क्रोध कर देना, क्रोध का भूत अवगुण। फिर कौन सा? लोभ, लोभ भी कम नहीं है, लोभ का भूत होता है। तो बाप जानते हैं ये फेवरेट मनपसंद पंडा है। कौन बाबा का फेवरेट पंडा है, कौन सेकंड नंबर में है। कोई कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना वो जिसको लेकर के आया, जिज्ञासु जिसको ले आया है वो फेवरेट होता है। बाबा को समझो मैंने किसी सभी को लेकर के गया बाबा से मिलाने तो कभी कभी बाबा को मैं फेवरेट नहीं, वो जिसको लाया उसमें एक आधा कोई फेवरेट है। क्यों? क्योंकि उसमें पवित्रता जास्ती है। बाबा को फेवरेट कौन? उनको क्या चाहिए? पवित्रता। हम यहाँ क्यों आ रहे? हमको क्या बनना है? शरीर छूटने से पहले संपूर्ण पवित्र। और पवित्र बनने की विधि कौन सी? अपने आप को आत्मा समझो, देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूलो, अकेला आत्मा निश्चय करो। भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और सितारा देखो, और मुझ सितारे का पिता है परमात्मा, वो भी सितारा निराकार, उनका नाम है शिव। ये शिवलिंग सब जगह जगह उनकी पूजा हो रही, ये उनका यादगार है और उनको याद करो। शिव और शालिग्राम दिखाते ना, तो वो है शिव, हम सब है शालिग्राम। अंडाकृति साक्षात्कार होता आत्मा का। तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, बिंदु रूप, स्टार मिसल, सितारा, अणु रेणु से सूक्ष्म, बस एक प्रकाश का पुंज, ऐसी है आत्मा निराकार। चैतन्य शक्ति इतने बड़े शरीर को चला रही है, ये भी वंडर है। आत्मा जब शरीर से निकलती, यहाँ से पांव के नोक तक जाती, चेतना समेटते हुए वापस आती और यहीं से ही निकलती। कोई कहते मुख से गए, यहाँ से गए, जहां से थी वहां से निकल गई। और आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता। और आत्मा को एक तीसरा नेत्र है अपना, एक ही नेत्र है वो, ये तो दो नेत्र है, एक नेत्र है उसको, उससे वो देखती है, वो फील करती है। वो जो विचारों के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है उसको वो कैच करती और उससे समझती कि ये कौन है, ये कौन है। तो हमको अब किससे फ्रीक्वेंसी मैच करना है? शिव बाबा से। शिव बाबा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0।
सीधा लाइट आ रहा है, क्योंकि वे है असोचता, कभी सोचते ही नहीं, उनको मन नहीं है, केवल बुद्धि है। हमको तीन है, मन, बुद्धि, संस्कार। अब परमात्मा को केवल बुद्धि, मन नहीं है, असोचता। वो ज्ञान के सागर है, बोलना शुरू करते सोचने का काम नहीं। ये हमारे लिए पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो। उनके लिए असोचता। तो अब हम जब उनको याद करते तो हमारी भी वाइब्रेशन कम 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 होते जाते सीधे। जब हमारे उनके फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएंगी तब हम सीधे वापस शरीर छोड़ के उनके पास जाएंगे। नहीं तो कुछ भी अगर उसमें ऐसी फ्रीक्वेंसी रही, उसको वेवलेंथ बोलते। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। और वेवलेंथ जितनी बड़ी उतनी फ्रीक्वेंसी कम। जितनी बड़ी वेवलेंथ करना है हमको इनफाइनाइट के डायरेक्ट उसके वाइब्रेशन शिव बाबा से मैच हो, तब हम शरीर छोड़ के डायरेक्ट बाबा के पास जाएंगे। उसके लिए क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। मेरी कोई इच्छा नहीं। कल कहानी बता रहे थे, ययाति नाम के होकर के गए। उन्होंने कहा मृत्यु के दूत आए उनको लेने के लिए, 100 वर्ष हो चुके हैं, चलो। बोले मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं जिया ही नहीं। तो उनके 100 पुत्र थे, बोले उसमें से एक को ले जाओ मेरी जगह। उन्होंने कहा तुम्हारी जगह कोई और को भेजो। तो उसमें का सबसे छोटा पुत्र था, वो तैयार हुआ बोले जाने के लिए। बोले तुम क्यों तैयार हो रहे? बोले नहीं तो भी जी के क्या करना है। तो उसको लेके गए। फिर 100 वर्ष हुए तो बोले अब आ गए तुमको लेने। बोले अभी तो मैं जिया ही नहीं। ऐसे 10 बार हुआ बता रहे थे। और बाद में उन्होंने कहा कि अभी भी मेरी इच्छा है पर लेकर चलो। और फिर बताया उन्होंने कि इच्छाओं का अंत नहीं है। जितना हम उसमें डूबेंगे दलदल है और डूबते जाएंगे। कहा ना कहा हमको उसको रोक लगाना बहुत जरूरी है। ये एक इच्छा पूरी हुई तो 10 इच्छा और उत्पन्न होंगी, 10 पूरी हुई 100 उत्पन्न होंगी। बढ़ती ही जाना है। ये ऐसा चक्रव्यूह है कि उसमें फंसता जाना है। इसलिए क्या करो, बाबा ने सिखाया इच्छा मात्र अविद्या। उसको इच्छा का कि अविद्या हो, मेरी कोई इच्छा नहीं। उसकी फ्रीक्वेंसी फिर 0 हो सकती। एक बाबा, दूसरा ना। रॉयल इच्छा कौन सी है? ज्ञान में आने के बाद रॉयल इच्छा कौन सी? रॉयल इच्छा कि मेरा नाम हो, मैं इतना ज्ञानी हूं ये पता तो चले दुनिया में, और लोग कहे वाह क्या ज्ञानी है ये, तब इसको जो खुशी मिले। इसके जैसा तो पवित्र ही कोई नहीं है ये दुनिया में, जरा पता तो चले। और वो उसका जो वो अहंकार जो सेटिस्फाइड हो, वाह अब हुआ। इसलिए बाबा ने कहा निराकारी निर्विकारी निरंकारी भव। जिसने इस चीज का त्याग किया, कौन सा? नाम मान शान, वो संपूर्ण जीत गया। नहीं तो पवित्र भी बना, फिर भी ये हो जाए सारी दुनिया को पता चल जाए और लोग थोड़ा मुझे ऊंचाई पर बिठाए
और समझे कि ये पवित्र है, क्योंकि मैं पवित्र बना, कुछ तो फायदा हो उसका। इसको भी जिसने जीत लिया बस। इसलिए कहते पुरुषार्थ कैसा हो तुम्हारा? गुप्त। किसी को ही पता नहीं है तुम क्या कर रहे। तुम निरंतर किसकी याद में है? बाबा। सेवाएं बढ़े, ये किसकी आवश्यकता है? तुम्हारी के बाबा की? तुम्हारे द्वारा जो सेवा करानी है, ये बाबा को करानी है कि तुमको करनी है? बाबा को करानी है। उसको सेवा की फिकर। अरे मुझसे तो कोई सेवा ही नहीं लेता है, इसकी भी फिकर। तुम सरेंडर हुए, माना तुमने अपना सब कुछ दे दिया है। अतीन्द्रिय सुख उसको ही मिलता है जिसने झाटकू बन के अपना सब कुछ दे दिया है। उसने अगर कुछ भी अपने लिए बचा के रखा है तो उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो सकता जिसको कहा है अतीन्द्रिय सुख। जो कहे थोड़ा तो मुझे अपने लिए रखना ही पड़ेगा, नहीं, सब कुछ एक बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई पंडा बाबा का इतना फेवरेट नहीं है जितना वो जिज्ञासु कोई नया है उसको लेकर आते हैं। पंडा सेकंड नंबर में है। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले, कभी कभी माया के चंपे में आकर विकार में चले जाते हैं। सिखलाने वाला विकार में है, सीखने वाले सीख गए। इसके ऊपर कहानी कौन सी बताते? एक साधु था, कहता था गांव में पूर आया, राम राम कहो, उसमें कूदी मारो तो तुम डूबेंगे नहीं। पत्थर तैर गए, तुम तो चैतन्य हो, राम राम कहो पार हो जाएंगे। सभी को किस पर भरोसा था? उस साधु पर। सभी ने कूदी मारी और तैर के पार हो गए। अब आखिरी का नंबर किसका है? साधु का। तो साधु ने सोचा मैंने कह तो दिया, होता है कि नहीं होता है। डाउट किसको था? साधु को थोड़ा डाउट था। साधु ने कूदी मारी, वही डूब गए अकेला, कहने वाला, बाकी सब पार हो गए। इसलिए ऐसा भी होता है, सिखलाने वाला माया के चंबे में आकर विकार में चले गए। ऐसे है, बहुतों को दुबन से निकालते निकालते खुद फंस गए। देखो ऐसे भी बहुत है, क्यों? माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं कि क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है वो भी नहीं चल सकता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाएंगी, तब उसको कहा जाता है कर्मातीत। इतनी अपनी जांच करो, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहां तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है, हमको पवित्र रहना है, पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है, वो अवस्था अजून पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते हैं कि ये भी न हो, एकदम सिविलाई जब बन जाए तब ही विजय पा सकेंगे। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी न उठे,
इसको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है, मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की माला बनती है। बच्चे तो ढेर के ढेर होते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास, फिर स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न ऐसे निकलते हैं। और बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला वो हीरा वो शिव बाबा डालते, तो वो 8 और 9वां ये शिव बाबा, तो हो गए 9 रत्न। जिससे कि रत्न बनाए, जिसने ये रत्न बनाए, तो ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते। तो ये क्या है? इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है, माना रावण की, माना 5 विकारों की। पहले थी रुक्षपति की, अर्थात बृहस्पति की दशा। रुक्षपति है शिव बाबा, तुम सत्युगी देवी देवताएं थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बढ़ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम ही है रुक्षपति। शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी जब हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कौड़ी मिसल बने हैं। ये तो हर कोई समझ सकते हैं, इसमें पूछने की कोई बात नहीं। गुरु आदि से पूछते हैं क्या हम इस इम्तिहान में पास होंगे? यहाँ भी बाबा पूछते हैं, बाबा से पूछते, बाबा क्या हम इस इम्तिहान में पास होंगे? कहता हूं अगर, क्या कहेंगे बाबा? यहाँ भी बाबा से पूछते हुए, बाबा आपने जो इम्तिहान दिया कि मेरी आई सिविल आई बने, क्रिमिनल आई खत्म हो जाए, क्या मैं इस इम्तिहान में पास हो सकूंगा? बाबा क्या कहते? हो जाएगा। कहता हूं अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहेंगे ना, क्यों नहीं पास होंगे? होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देंगी। इस समय तो ठीक है, आगे चलकर तूफान बहुत आए तो। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं? आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वो आज है नहीं, एकदम कांटे बन गए। बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, तुम सब युद्ध के मैदान में हो, तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। आज ब्राह्मण है, कल शूद्र जाकर बन जाते, मना विकार में जाते, विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई, बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, रुक्षपति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लग गया, फिर राहु की दशा बैठ गई, एकदम ट्रैक्टर बन पड़ते। ऐसे सब जगह होता है। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में शरण ले लेते हैं, फिर वो लोग भी देखते हैं कि हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। तो ऐसे बहुत ट्रैक्टर बनते हैं, एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उसको शरण दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण देते हैं, तो वो तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं। यहां भी ऐसे ही माया की शरण ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे शरण में आए हो बाप के, कहते हो क्या बाबा हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकार रहा ना, हमको नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सत्युग में कभी नंगन होते नहीं, उसको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। छोटे बच्चे होते हैं निर्विकारी। ये गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। भल स्त्री पुरुष साथ रहते तो भी निर्विकारी रहते। इसलिए कहते कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, वहां रावण है ही नहीं। उसको कहा जाता है राम राज्य। राम माना शिव बाबा को कहा जाता। राम नाम जपने का अर्थ ही है
कि बाप को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में वो निराकार याद रहता है। राम राम कहते सीता को छोड़ देते, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते राधे को छोड़ देते। तो यहाँ बाप है ही एक, और वो कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। छोटेपन में राधे कृष्ण वो भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजा ही के थे। बच्चे तो बहुत शुद्ध होते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल है, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती, पर जैसे जैसे जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं, बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, छोटे बच्चे को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही, तो तुम भी विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। जैसे कल की बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर से तुम बनते हो, इतनी ऊंची प्राप्ति होती है। तो क्या करना है सिर्फ इसके लिए? स्त्री पुरुष बहन भाई बहन पवित्र रहे, क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो, स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई उच्च पद पाते, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या बनते। जैसे ये बगीचा है, फिर पद भी ऐसे ही लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल ले आते बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा, और ये तो दुनिया है अभी कांटों का जंगल। अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, एक दो को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है ही काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चों पर रहा। जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत ही कम, छोटे बच्चे। अब तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए क्या हम एक जन्म पवित्र नहीं रहेंगे? क्या हर्ज है? तो उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। छोटे बच्चे को छोटेपन से ज्ञान मिलता है, मिल जाए तो बच सकते हैं। कोई छोटा बच्चा छोटेपन से ज्ञान मिल जाए बच सकता है। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि की में संग का रंग लग जाता है। कहते ना संग तारे कुसंग डूबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सत्युग है बिल्कुल नई दुनिया, वहां बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर धीरे धीरे रुद्धि को पाते हैं। वहां तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली,
सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, और एक अव्यक्त वाणी, हजारों अव्यक्त वाणियां हैं, एक अव्यक्त वाणी पढ़ना है, और एक किसी वरिष्ठ का क्लास सुनना है। हमें किसी से कभी क्रोध नहीं, कोई विकार नहीं, एक क्रोधी नहीं, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार, सबका त्याग कर देना है। हमें हमेशा के लिए सदा प्रसन्न चित्त रहना है, खुशी जैसी खुराक नहीं। और ये 2024 हमको मुक्ति वर्ष मनाना, माहौल भी बन जाए और सरस्वती भवन भी बन जाए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार क्या कहा आज बाबा ने? हम कांटों से फूल, यहाँ आए हैं हम कांटों से फूल बनने। कोई बाबा ने कहा कोई कांटे का कांटा ही रह जाता है। हमको बाबा ने अलग अलग फूल लाए बताने के लिए। देखो फूलों में वैरायटी होती है, जो फूल खुशबू देता है, अच्छा भी दिखाई देता है, खुशबू देता है, उसकी वैल्यू होती है। जो खुशबू न दे उसकी वैल्यू नहीं होती। तो खुशबू कौन सी है? दिव्य गुणों की खुशबू। हमसे वो गुण, दिव्य गुण जो देवी देवताओं में डिवाइन क्वालिटीज वो दिखाई दे, उसको कहा जाता है दैवी गुणों की खुशबू फैलाओ। ऐसे फूल बनो और कांटे नहीं बनो, एक दो को टोस टोस के बोलना, इसको दुख देना नहीं। कांटे से फूल बनो, सबको सुख दो, सुख लो। जो पवित्र बनते हैं और जिनके आंखें सिविलाइज होती है वही अवसर, वो है जिसकी पूरी सिविलाइज हुई आंखें, वो अष्टरत्न बनते हैं। बाबा को कभी कभी पंडे से तेज जिज्ञासु होती है। बाबा ने कहा पंडे से भी जास्ती जिज्ञासु को लेकर आया, उससे जास्ती क्या पुरुषार्थ से चलते रहेंगे तो शिविलाइज, वो जास्ती प्रिय है। पुरुषार्थ से चलते रहेंगे तो शिविलाइज आगे बनेगी। बाबा ने कहा कि किसने पूछा कि बाबा क्या ये हो सकता है? पुरुषार्थ करते रहेंगे होगा। जैसे दीवार पे एक हथौड़ा मारा, नहीं गिरी, 25 हथौड़े में गिरी, पर ऐसा लग रहा था वो हथौड़ा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर हथौड़ा काम कर रहा था, वो कोई आखिरी के हथौड़े में नहीं गिरी। वो पहले के हथौड़े जो मारे थे वो भी महत्व के थे। ऐसे हम पुरुषार्थ करेंगे, मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा, हर हथौड़ा काम कर रहे हैं। एक बार ऐसा होगा आखिरी के हथौड़े से माया खत्म हो जाएगी, गिर जाएंगी, फिर जो ओरिजिनल हम हैं वो रह जाएंगे। हम ओरिजिनल प्योर है, ये बीच में माया आ गई तो ओरिजिनल जो है रह जाएंगे। हमारा अनादि नाता भाई भाई का है और साकार नाता बहन भाई का है। अनादि नाता है भाई भाई का, आत्मा आत्मा भाई भाई। साकार में ब्रह्मा के बच्चे एडॉप्ट किया तो बने भाई बहन। ब्राह्मणों की माला नहीं बनती बाबा के, आज ब्राह्मण है, आज ब्राह्मण है, कल फिर शूद्र बन जाते, इसलिए अभी माला नहीं बना सकते। कहते कथंती, बाबा का बनंती, ज्ञान सुनंती, औरों को सुनावंती, और फिर माया का बनंती हो जाते। अवस्था ऐसी हो, क्योंकि है ही इतना कंपलसरी किसी भी दूसरे मठ पंथ में नहीं बताया है कि ब्रह्मचर्य चाहिए। जैसे कोई अगर आने वाला है बड़ा आदमी हमारे घर में, तो सबसे पहले क्या करते? साफ सफाई। अगर समझो पंत प्रधान आने वाले यौदा में, पूरा यौदा साफ कर डालेंगे, कैसे ही रखेंगे? कहाँ घिचाड़ा है, कुछ है नहीं, और पंत प्रधान आ रहे। तो हमारे मन में परमात्मा को बुलाना है, तो कब ठहर सकेंगे वो? जब मन कैसे रहेगा? पवित्र, प्योर। बाबा कह रहे हैं कोई विकारी संकल्प ना हो, कोई विकारी संकल्प न हो, इतना कंपलसरी। बाकी इसमें वो जो मेन होते महाराज वो प्योर रहते, लेकिन औरों को कहते
भले तुम शादी करो, तुम गृहस्थी हो, और भले 1-2 बच्चे होए, इसके लिए तुम अपवित्र भी बन सकते, लेकिन खुद नहीं। लेकिन यहाँ तो बाबा क्या कहते, इसलिए यहाँ थोड़े हैं, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं रहती। मूल बात है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। बाबा ने ये भी कहा है, बूढ़ों के लिए इजी है, जवान के लिए थोड़ा मुश्किल है। छोटे बच्चा तो है ही प्योर, उसको तो अभी पता ही नहीं है। जैसा धीरे धीरे स्कूल में एडमिशन होती, फिर उसको संग का रंग लगता, तब फिर वो इम्प्योर बनते जाता। और तुमको जिस दुनिया में जाना है वो दुनिया है प्योर दुनिया। वहां ऐसे नहीं समझते हम भाई बहन है, पर होती है वो प्योर। तो उसको कहेंगे नर ऐसी करनी करे, नर से नारायण बने। ब्रह्मा बाबा के एडॉप्टेड बच्चे, शिव बाबा के अनादि संतान, शिव बाबा के पवित्र रहना। पांच विकारों को छोड़ एक बाबा की याद में रहे। अष्टरत्न की अंगूठी पहनते तो उसमें 8 रत्न रहते अलग अलग। कहते इससे तुम्हारी ग्रहचारी जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना, कहाँ भी पाँव रखो तो फिसल रहा हूं, ऐसे काय में भी हाथ डालो, सोने में हाथ डाल रहा तो मिट्टी हाथ में आ रही है, क्या करूं? तो कहते तुम ऐसा करो, ये अंगूठी पहनो, तुम्हारा फायदा होगा। अष्टरत्न की अंगूठी। वो कौन है अष्टरत्न? ये है जिनकी सिविलाइज थी, ऐसे 8 हुई उन जिनकी पूरी। तो तुम भी सिविलाइज बनाओ, तो तुमको अंगूठी पहनने का कोई काम नहीं। बाबा की बृहस्पति है, वृक्षपति, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है, वृक्षपति। उसकी दृष्टि हम पर पड़ी, वृक्षपति की दशा है। अब हमारे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, जो पवित्र बनते हैं उनको बाप की कशिश मिलती है। जो पवित्र बनते बाबा की कशिश, बाबा उनको कशिश करता है, खींचता है। और अभी हम क्लास में गए थे ना, वहां सुनने बता रहे थे, जैसे आंख तुम्हारे शरीर का अंग है, दिखाई देता है, नाक कान मुख दिखाई देता है, ऐसे ये अंग पवित्रता, ये अंग स्पष्ट सामने वाले को दिखाई दे कि ये पवित्र आत्मा है। माया बड़ी तूफान लाती है, परंतु माया ऐसी है जो तूफान लाती है। बाबा आपने जो परीक्षा दी इसमें पास हो जाओ। इसने पूछा बाबा मैं इसमें पास हो सकूंगा? क्यों नहीं, पुरुषार्थ करो, क्यों नहीं पास होंगे? करते रहो, पास हो जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का मन पसंद बनने के लिए क्या बनना है? गुणवान। बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? जिसमें गुण हो, अवगुण न हो। अवगुण कौन सा है? क्रोध, लोभ, या अवगुण बताए। अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है, अवगुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना, किसी को दुख देना। 2 नंबर है फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए। मुझे यहाँ का कुछ भी याद ना आए। अभी वहां गए थे तो एक भाई बता रहा था, प्रश्न उत्तर चल रहे थे ब्रिजमोहन भाई साहब को। वो भाई ने प्रश्न पूछा कि कोई एक भाई था, वो भी समर्पित था, लेकिन उसने शरीर छोड़ दिया, और मैं भी समर्पित हूं, मैं तो हूं अभी, पर मुझे वही याद आता है, तो क्या करूं? उन्होंने कहा कि नष्ट मोहा बनो। कोई जिंदा है उसको याद नहीं करो, कहते बाबा, और मरे के बाद उसको क्या याद कर रहे? हम रेल में बैठे हैं, हर एक का अपना अपना स्टेशन अलग अलग है, तो वो अगर अपने स्टेशन पे उतरता है तो हमको कोई उसके लिए कोई
हम भी वहीं थोड़ी उतरेंगे, रोते बैठेंगे उसके लिए, नहीं, फिर मिलेंगे, ऐसा ही कहते। तो कोई ने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, उसका स्टेशन आ गया, और आना ही है, हर एक का स्टेशन, हमारा भी स्टेशन आएंगे कभी, तो हम भी उतरेंगे। हम कैसे उतरेंगे? आए थे तो रोते हुए, जाएंगे तो हंसते हुए। तो ऐसी अवस्था बनानी है जो यहाँ का कुछ भी याद, पर इसके लिए बाबा कहते बहुकाल का पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। पूरी सिविलाई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। क्या कहा? ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा खजाना है संतुष्टता, संतुष्ट रहना। सर्व गुणों की जननी कौन है? संतुष्टता। जो संतुष्ट आत्मा है, सब गुण ऑटोमेटिकली इसमें आएंगे। हर्षित मुक्ता रहेंगी, मधुरता रहेंगी, नम्रता रहेंगी, सर्व गुण अपने आप आ जाएंगे। धैर्यता रहेंगी क्योंकि वो संतुष्ट है। जहां सर्व प्राप्तियां है वहां संतुष्टता है, और जहां संतुष्टता है वहां सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न है वो सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत ही है, पाना था सो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती चुगते हैं और अवगुण रूपी कंकड़ छोड़ देते हैं, उन्हें ही चुगते। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह।